नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच सच क्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये खबर साझा करते हुए मन बहुत भारी है। वो इसलिए कि जिस मेहमान को हमने कल तक अपनी पलकों पर बिठाया था, आज वो समंदर की बेरहम गहराइयों में हमेशा के लिए सो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान के उस गौरव की जिसे पूरी दुनिया आयरिस डेना के नाम से जानती थी। आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर यही है दोस्तों कि अमेरिकी नेवी के एक घातक टॉर्पीडो ने इस आलीशान जहाज के परखच्चे उड़ा दिए और पल भर में इसे एक खामोश मलबे में तब्दील कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लोहे का एक जहाज नहीं डूबा है। आज वो सैकड़ों नौसैनिक समंदर के खारे पानी में दफन हो गए हैं, जिन्होंने कुछ ही समय पहले भारत की मिट्टी को नमन किया था। जरा रुकी और इस मंजर की कल्पना कीजिए दोस्तों, ये कोई साधारण जहाज नहीं था। आयरिस डेना ईरान की एक स्वदेशी तकनीक का वो नगीना था जिसे बनाने में उन्होंने सालों की मेहनत झोंक दी थी। ये एक बहुत ही आधुनिक रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस एक ऐसा चलता फिरता किला था जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपनी समुद्री ताकत का लोहा मनवाया था। लेकिन भारत के लिए इसकी अहमियत इन हथियारों से कहीं बढ़ के थी दोस्तों। आपको वो ऐतिहासिक दिन याद है जब यह जहाज हमारे मुंबई के तट पर खड़ा था। यह भारत के लिए गर्व का विषय था कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने खुद इस जहाज की डेक पर कदम रखे थे। कल्पना कीजिए दोस्तों कि उस दृश्य की एक तरफ भारतीय तिरंगा लहरा रहा था और दूसरी तरफ ईरान का झंडा। हमारे राष्ट्रपति ने जब निरीक्षण किया तो कतार में खड़े उन ईरानी जांबाजों ने अपनी पूरी ताकत और सम्मान के साथ हमारे राष्ट्रपति को सैल्यूट किया था। वो सलामी सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं थी दोस्तों, वो ईरान की तरफ से भारत के लिए वफादारी और गहरी दोस्ती का एक वादा था। उन सैनिकों की आंखों में जो चमक थी वो ये बता रही थी कि वो भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं। और आज जब मैं ये सोचता हूं कि वो मुस्कुराते हुए चेहरे और वो सलाम करने वाले हाथ अब बेजान होकर हिंद महासागर के ठंडे पानी के नीचे पड़े हैं, तो आत्मा तक सिहर उठती है दोस्तों। आखिर उन बेगुनाहों का कसूर क्या था? क्या वो सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ गए? और बात करते हैं कि इस हाल में इस हमले के पीछे के सच की, जो दावा किया जा रहा है कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, जो इंटरनेशनल वाटर जिसको बोलते हैं, कि उसमें हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है दोस्तों कि समंदर के इस हिस्से में हर देश के जहाज को सुरक्षित निकलने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही यह जहाज हमारे हिंद महासागर की दहलीज से बाहर निकला, अमेरिकी टॉर्पेडो ने इसे निशाना बना दिया। सवाल यह है कि जब यह जहाज हमारे दरवाजे से ठीक अभी अभी निकला ही था, तो क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? यह हमला हमारे समुद्री पड़ोस में हुआ है दोस्तों। यह हमला सिर्फ ईरान पर है या उन तमाम मुल्कों के लिए चेतावनी है जो अपनी मर्जी से दोस्ती निभाना चाहते हैं। अक्सर दुनिया जो है ईरान को सिर्फ वहां की हुकूमत और आयतुल्ला के चश्मे से देखती है दोस्तों। ये सच है कि वहां की एक बड़ी आबादी आज भी अपनी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला के साथ खड़ी है, उनकी विचारधारा का पालन करती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां की आम जनता भारत को कितना प्यार करती है, अपनी जान मानती है, अपना भाई मानती है। ईरान ने भारत का साथ तब दिया था जब पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगाकर हमें अकेला छोड़ दिया था। जब हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सस्ता तेल चाहिए था तो ईरान बिना डरे खड़ा रहा। जब हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंचना था तो ईरान ने अपना चाबहार पोर्ट हमारे हवाले कर दिया था। और ये वो वफादारी है जिसका कर्ज शायद हम कभी ना उतार पाए। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार, कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने बड़ी कड़वी बातें कही थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके बयानों ने हमें दुख पहुंचाया था, भारत के खिलाफ कुछ बयानबाजी करी थी, और एक सच्चे दोस्त की हैसियत से हमने हमेशा उनकी आलोचना की।
लेकिन दोस्तों, क्या कूटनीति इतनी पत्थर दिल हो जानी चाहिए कि हम एक दो राजनीतिक बयानों की वजह से अपने उस दोस्त की लाशों पर खामोश रहें जिसने मुश्किल वक्त में हमारे लिए अपने दरवाजे खोले थे? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं? क्या भारत इतना स्वार्थी हो गया है कि जो जहाज हमारे साथ इसी हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर रहा था, नेवल एक्सरसाइज कर रहा था, आज उसके डूबने पर हमें दुख भी ना हो? आज का सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यही है कि हमारे देश के, भारत देश के दिल्ली के गलियारों में जो आज इतना सन्नाटा है, हम जिसे अपना दोस्त कहते थे, जिसके साथ हमने रणनीतिक साझेदारियां की थी, आज जब उसे टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया तो भारत की तरफ से एक आधिकारिक शोक संदेश तक क्यों नहीं आया? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव में इतने दब गए हैं कि हम अपनी संवेदनाएं भी भूल चुके हैं, अपनी ताकत भूल चुके हैं? क्या अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों का तराजू इतना भारी हो गया है कि हम अपने मेहमान की मौत पर दो आंसू भी न बहा सके? यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। जब कोई मेहमान हमारे से विदा होकर निकलता है दोस्तों, और उसे सरेआम मार दिया जाता है, तो यह हमारी साख पर भी एक सवाल है। राजनीति की विसात पर मोहरे बदलते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सैनिक उस जहाज के साथ डूब गए वो इंसान थे। वो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, और सबसे बड़ी बात, वो हमारे राष्ट्रपति के सम्मानित मेहमान थे। हमारे राष्ट्रपति को सलाम करके गए थे। क्या मेहमान की मौत पर खामोशी हमें लेनी चाहिए? अतिथि देवो भव वाली महान संस्कृति का हिस्सा है। क्या हम इतने प्रैक्टिकल हो गए कि अब हमें इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं दिखती? हिंद महासागर की ये लहरें आज फिर शांत हो जाएंगी, सूरज कल फिर निकलेगा, लेकिन ये सवाल इतिहास के पन्नों में हमेशा तैरता रहेगा कि जब हमारे एक वफादार दोस्त को हमारी आवाज की जरूरत थी, तब हम कहां थे? आयरिस डेना का डूबना सिर्फ एक देश की सैन्य हार नहीं, ये हम सबके जमीर और हमारी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की परीक्षा है दोस्तों। उन शहीद ईरानी नौसैनिकों को जिन्होंने कभी भारतीय सरजमी और हमारे तिरंगे को सल्यूट किया था, हम सबको उनको श्रद्धांजलि तो देनी ही चाहिए। शायद भविष्य हमें इस बात के लिए कभी माफ न करे कि हमने अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक पुराने सैल्यूट की गरिमा को भी मिट्टी में मिलने दी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को इस हमले पर अपनी कोई कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? क्या हमारी भारत देश की ये चुप्पी जायज है? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों, क्योंकि आज आपके शब्द ही इस चुप्पी के सन्नाटे को तोड़ सकते हैं और दुनिया को ये बता सकते हैं कि एक आम हिंदुस्तानी आज भी दोस्ती और वफादारी की कीमत समझता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं महादेव गोस्वामी और ये है मेरा चैनल सच क्या है।